जब कभी कोडिंग में दोस्तों दो रास्ते नजर आए और मंजिल चूज करनी हो एक, तो आप सहारा लेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। शुरुआत करते हैं सबसे पहली कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कंडीशन बेस्ड है। यहां पर नंबर की वैल्यू है 20। क्या नंबर 0 से ज्यादा है? हां, यानी कि बूलियन वैल्यू ट्रू। तो अगर ट्रू है तो जो भी इफ ब्लॉक के अंदर है उसे एग्जीक्यूट कर दो। पर अगर यह बात फॉल्स होती तो इफ ब्लॉक स्किप हो जाता और उसके बाहर जो है वो तो वैसे भी लिखा जाएगा दोस्तों। तो ये जो लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट नो मैटर वॉट, ये बिल्कुल सही लिखा है। तो मेरे भाई, चाहे आपका इफ कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, जो इफ ब्लॉक के बाहर लिखा है ना वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, यानी कि विल ऑलवेज एग्जीक्यूट नो मैटर व्हाट। ये क्लाइंट कंसोल में क्लाइंट को जरूर दिखेगा। आइए एक्लिप्स आईडीई लॉन्च करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, नाम दे देंगे उसका कंट्रोल स्टेटमेंट्स। लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे जावा का, जो भी आपके पास अवेलेबल है इस वक्त। डिफ़ॉल्ट लोकेशन चूज कर लेंगे और क्लिक करेंगे फिनिश पर। अगर आपसे पूछेगा मॉड्यूल बनाना है, नहीं बनाना दोस्तों। पैकेज एक्सप्लोरर में सोर्स फोल्डर पे राइट क्लिक करके आप बनाएंगे एक नया पैकेज। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। पैकेज पर राइट क्लिक करके या कंट्रोल एन दबा के नई क्लास बनाएंगे। नाम दे देंगे इफ स्टेटमेंट। याद रखें दोस्तों, क्लास नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, इसलिए एरर आ रहा है ऊपर। मेन मेथड चूज करेंगे इस क्लास के अंदर, चेकबॉक्स सेलेक्ट करके नीचे की तरफ और फिनिश। ये बन गई हमारी क्लास। दोस्तों सबसे पहला और बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट है इफ। सिस आउट मैसेज से क्लाइंट को हम प्रॉम्प्ट करेंगे कि वो एक नंबर एंटर करे। और प्रीवियस सेशन में, पिछली वीडियो में आपने सीखा था स्कैनर क्लास से हम किस तरीके से एंड यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अगर नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर भी देखिए लिंक आ रहा है इस वक्त, उस पर क्लिक कीजिए और सीखिए स्कैनर क्लास के बारे में। लाइन नंबर 9 पे ये जो रेड विगली अंडरलाइन है, अगर आप माउस होवर करेंगे तो कंटेंट असिस्ट आपको बता रहा है कि आपने क्लास इंपोर्ट नहीं की है, तो कीजिए। और लाइन नंबर 3 पर इंपोर्ट हो गई तो आपका एरर भी चला गया। एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करेंगे नंबर। और हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि नंबर सही है या नम, तो देखिए सीधा सीधा जवाब है, अगर आप ही एक डेवलपर नहीं है जो पूरे कोड पे काम करेंगे, बहुत सारे डेवलपर्स काम करेंगे, नाम पूरा लिखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और उनको भी। राइट हैंड साइड पर हमने लिख दिया स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब आप ही जानते हैं, कंपाइलर नहीं जानता कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सी चीज़ ले रखी है। हमने लिया इंटीजर, तो यहाँ पे जो इंटीजर है वो हम चूज करेंगे, वो अप्रोप्रिएट होगा इस सिचुएशन के लिए, इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए। नंबर को अब हम कंडीशन बेस्ड इफ कंट्रोल ब्लॉक में डाल के टेस्ट करेंगे। जैसे मैंने इफ लिख के कंट्रोल स्पेस दबाया तो कंटेंट असिस्ट ने हमें बताया कि बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आपको कौन सा चाहिए। फिलहाल दोस्तों हम बेसिक इफ यूज करेंगे क्योंकि हमने पढ़ाई वहीं तक की है। तो इफ और कंडीशन क्या होगी, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। तो जो क्लाइंट ने एंटर किया है उसको टेस्ट करेंगे और आउटपुट देंगे क्लाइंट को। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर, सीधी सी बात है बस। अब इफ ब्लॉक आपका ओपन हो रहा है कर्ली ब्रेस के साथ लाइन नंबर 14 पे और एंड हो रहा है कर्ली ब्रेस के साथ लाइन नंबर 16 पे। कर्ली ब्रेस को दोस्तों फ्लावर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। मैं आपके लिए कमेंट लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसके बाद आप जो मैसेज लिखेंगे उससे इफ ब्लॉक का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हम इफ ब्लॉक के बाहर लिख रहे हैं। तो दिस लाइन विल ऑलवेज एग्जीक्यूट फॉर श्योर। सो बहुत ही सरल कोड है, आप इसे एक बार फोकस करें, ध्यान से पढ़ लें, फिर कोड को रन करके
इसका आउटकम देखते हैं। 8 दे दिया मैंने और आउटकम क्या आया, यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई, नंबर 8 इज ग्रेटर देन 0। और साथ ही साथ जो लाइन नंबर 18 पर हमने मैसेज दिया था वो भी एग्जीक्यूट हुआ, वो तो होना ही था, है कि नहीं है। और अगर हमने इस प्रोग्राम को दोबारा रन करके वैल्यू नेगेटिव में दी तो दोस्तों इफ ब्लॉक तो स्किप हो जाएगा, पर उसके बाद का जो मैसेज है वो आपको हूबहू वैसा ही नजर आएगा जैसे पहले नजर आ रहा था। क्लियर? आइए फिर आगे बढ़ते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। यहां पे क्या ऐड हो गया, एल्स स्टेटमेंट। तो दोस्तों इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होगा। Now we'll check the condition again. If the number is greater than 0, which means it is true, then run whatever is there in the if block. नहीं तो अगर स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो if को स्किप करो भाई और सीधा आ जाओ else में, और else में जो होगा ना वो दिखाओ और बाहर आ जाओ। और जैसे बाहर आओगे तो यहां पे इफ एल्स ब्लॉक पूरा खत्म होता है पूर्ण रूप से। इसके बाद जो भी होगा दोस्तों वो तो आपको पता ही है, लिटरली जो लिखा है वही होगा। दिस विल ऑलवेज एग्जीक्यूट नो मैटर व्हाट, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, चाहे आप 20 एंटर करें या -20, ये वाली लाइन जरूर एग्जीक्यूट होगी। आइए फिर इस एग्जिस्टिंग क्लास को कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे, और नाम चेंज कर लेते हैं नई क्लास का जो हम बना रहे हैं। इफ एल्स दे दिया तो देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पे लाइन नंबर 5 पर आप देखें इफ एल्स होगी, और कमेंट भी चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने लिखा है लाइन नंबर 14 पे इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो प्रिंट करो कि नंबर इज पॉजिटिव। अब इसे कंटिन्यू करेंगे एल्स में दे देंगे क्या मैसेज, नेगेटिव? नहीं दोस्तों, पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद नेगेटिव हो, शायद 0 भी हो सकता है। तो 0 तो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, इसलिए हम श्योर नहीं है। जब हम श्योर नहीं, हम लिखेंगे यू डिड नॉट एंटर अ पॉजिटिव नंबर। इतना तो पक्का है कि भाई पॉजिटिव नहीं एंटर किया तूने एंड यूजर, लेकिन नेगेटिव एंटर किया या 0 ये हमें नहीं पता। तो फिलहाल हम इसे रन करके देखेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो दोस्तों इसे रन करते हैं और एक पॉजिटिव नंबर एंटर करते हैं। तो क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू हो गई क्योंकि नंबर इज ग्रेटर देन 0। तो इफ ब्लॉक रन होगा, एल्स रन नहीं होगा। और बाहर आने के बाद जो लाइन नंबर 21 है वो रन होगी। अगर हमने माइनस में दिया तो इफ नहीं रन होगा क्योंकि स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है, एल्स रन होगा। और हाँ, उसके बाद वाली स्टेटमेंट दिस लाइन विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, वो रन होगी। अगर हमने 0 दिया तो यू डिड नॉट एंटर अ पॉजिटिव नंबर। अब ये तो सच नहीं है, तो यहां पे हम फंस गए। अब क्या करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए अगली स्टेटमेंट की तरफ। वो है इफ एल्स का लैडर, यानी कि सीढ़ी, जो कि चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। इफ कंडीशन 1 टर्न्स आउट टू बी ट्रू, तो जो भी उसके ब्लॉक में है स्टेटमेंट्स, यानी कि यहां पे जो स्टेटमेंट 1 लिखा हमने वो सारी एग्जीक्यूट कर दे। पर अगर फॉल्स हुआ तो, अगर कंडीशन 1 फॉल्स होता है तो कंडीशन 2 पे जाओ और जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो सारी रन कर दो। ठीक है ना भाई? लेकिन अगर ये भी ट्रू नहीं होता, ये भी फॉल्स हो जाता है, तो कंडीशन n पे जाओ। तो 1 2 3 4, ये एकदम लैडर की तरह है दोस्तों। इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ चलता जाएगा, अंत में एल्स। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है इफ एल्स लैडर। तो आइए जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे पिछले एग्जाम्पल में, पॉजिटिव, नेगेटिव और खास करके 0 के साथ, उसे सॉल्व करते हैं इस एल्स इफ लैडर के साथ। एक्लिप्स में हम कॉपी करेंगे इफ एल्स डॉट जावा क्लास को और पेस्ट कर देंगे वहीं पर। नाम इसका नया दे देंगे इफ एल्स लैडर। तो इफ एल्स लैडर में चलते हैं और यहां पे नाम बदल देते हैं इसका कमेंट में।
अब दोस्तों आपको पता है कि पिछले प्रोग्राम में जो हमने किया था इफ़ एल्स वाला, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें पॉजिटिव नंबर तो ठीक लग रहा था पर नेगेटिव नंबर है या ज़ीरो है उसमें कन्फ्यूजन थी। तो आइए एल्स के बाद लाइन नंबर 17 पे एक कंडीशन पेश करते हैं कि नंबर अगर लेस देन ज़ीरो है तो वो नेगेटिव है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये बात सच्ची है कि नहीं। पर लाइन नंबर 17 पे हमें एरर आ रहा है क्योंकि सिंटैक्स गलत है। एल्स के बाद इफ लिखना होगा हमें, ठीक है जी। अब यहां तक तो सही है। ये इफ एल्स लैडर की जो कहानी है आपको कहीं ना कहीं आके ख़त्म करनी ही पड़ेगी, तो अंत में आपको एक एल्स ब्लॉक डालना पड़ेगा जिसमें कोई कंडीशन होगी नहीं, और ये आखिरी स्टेटमेंट होगी आपकी कि अगर इफ नॉट दिस एल्स इफ दिस, अगर ये भी नहीं तो फिर क्या। तो अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है तो क्या, ज़ीरो, और क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रोग्राम को आप समझें, बहुत ही आसान है क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप किया। पहले इफ़ किया, फिर इफ़ एल्स किया, और फिर इफ़ एल्स इफ़ किया विद रीजनिंग। ये सब गौर से देखें तो बहुत ही आसान है। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो भाई पॉजिटिव, एल्स इफ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो तो नेगेटिव, और अगर ये दोनों भी नहीं है तो एल्स क्या, ज़ीरो। आइए इसे रन करके देखते हैं। पहले पॉजिटिव नंबर लिखेंगे हम, तो बिल्कुल सही जवाब, और अगर हम नेगेटिव देते हैं रन करके तो बिल्कुल सही जवाब, और अगर हम ज़ीरो लिख देते हैं बिल्कुल जो हमने गेस किया था वही जवाब। आइए दोस्तों अगले सेट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, स्विच स्टेटमेंट्स की तरफ।